बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। कैसे हैं आप? ठीक हैं डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑनलाइन अपनी क्लासेस का आगाज़ करते हैं और 7th क्लास का मैथ के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1 के मुतल्लिक जो है वो स्टडी करेंगे। एक्सरसाइज 1 में बेसिकली हम सेट्स के 4 ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे यूनियन के बारे में, इंटरसेक्शन के बारे में और कंप्लीमेंट, और फोर्थ कंसेप्ट जो है वो हमारा डिफरेंस का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, हम यूनियन के रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन जो है वो करते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम इंटरसेक्शन के क्वेश्चंस करेंगे। थर्ड पे हम डिफरेंस और कंप्लीमेंट का, फोर्थ नंबर पे हम कंसेप्ट जो है उसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट नंबर पे यूनियन। डियर स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन राइट करता हूँ। लाइक हमारे पास एक सेट है जी, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट्स में कौन से एलिमेंट हैं? 0, 1, 2 और ये एलिमेंट्स कहाँ तक हैं जी? 8 तक। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं जी 0, 1, 2 एंड 3। इसी तरह हमारे पास सेट बी है जी, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 5, 6। फिर हमारे पास सेट सी है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं जी 5, 6, 7 एंड 8। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स सेट डी है। डी के अंदर जो है हमारे पास एलिमेंट्स कौन से हैं जी? 2, 4, 6 एंड 8। डियर स्टूडेंट्स, हम पहला कंसेप्ट जो है वो यूनियन के बारे में पढ़ते हैं जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है जी, ए यूनियन बी। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमने यूनियन फाइंड करना है? तो ए और बी के दरमियान ये सिंबल होगा यू का, यूनियन का। इससे हम क्या करेंगे? ए और बी सेट की जो है वो यूनियन क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसके एलिमेंट्स लिखेंगे? ए के। ए सेट के हमारे पास एलिमेंट्स क्वेश्चन में गिवन होंगे, जो कि हमारे पास क्या है? 0, 1, 2 एंड 3। उसके बाद आप यूनियन का सिंबल डाल देंगे। फिर बी सेट के एलिमेंट्स हमारे पास वो भी क्वेश्चन में गिवन है 2, 3, 4, 5 एंड 6। यूनियन में बेसिकली हम क्या करते हैं? दोनों सेट्स को क्या कर देते हैं? मिला देते हैं, इनको इनकी यूनियन कर देते हैं, इनको इकट्ठा कर देते हैं। लेकिन हमने क्या करना होता है कि कोई भी एलिमेंट्स जो दोनों में प्रेजेंट है उसको आपने क्या लिखना होता है? वंस, एक दफ़ा राइट करना होता है, और अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े की तरफ जाना होता है आपने। लाइक आप देखें, सबसे छोटा एलिमेंट इसमें क्या है? 0, फिर 1, फिर 2। इधर भी प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है, लेकिन हम उसको 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, हम उसको वंस राइट करेंगे, एक दफ़ा राइट करेंगे। फिर 3 है, फिर उसके बाद 4, 5, 6। तो ये एक दोनों सेट्स की हमने क्या फाइंड कर लिए? यूनियन फाइंड कर दी। इसी तरह एक यूनियन का और क्वेश्चन कर लेते हैं। लाइक हमारे पास है सी यूनियन डी। तो पहले डियर स्टूडेंट्स आप किसके एलिमेंट्स लिखेंगे? सी के। सी के एलिमेंट्स हैं 5, 6, 7 एंड 8। ये क्वेश्चन में गिवन होंगे आपको। इसके बाद यूनियन का सिंबल। फिर आप डी के एलिमेंट्स राइट करेंगे, जो कि हैं 2, 4, 6 एंड 8। तो डियर स्टूडेंट्स, इनको भी आप क्या कर दें? सी और डी के सेट्स की यूनियन लें, तो इनको इकट्ठा कर दें अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर। ये देखें, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 2, उसके बाद 4, उसके बाद 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। अब कुछ स्टूडेंट्स के ज़हन में ये ख्याल होगा कि 8 इधर भी प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है, तो सारे ने उसको 2 दफ़ा क्यों नहीं लिखा? तो डियर स्टूडेंट्स, यूनियन के कंसेप्ट में आपने उसको एक दफ़ा राइट करना होता है। इसी तरह 6 इधर भी प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है, तो उसको 2 दफ़ा नहीं लिखना, बल्कि एक दफ़ा ही जब हम उसकी यूनियन लेंगे तो उसको एक दफ़ा राइट कर देंगे। अब सबसे पहले आपने 2 को लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में जाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले 2 आ जाएगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 एंड देन 8। तो ये था हमारे पास यूनियन का कंसेप्ट। अब हम इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ते हैं जी। लाइक हमारे पास क्वेश्चन है जी, सी इंटरसेक्शन डी।
तो फर्स्ट हम सी के एलिमेंट्स लिखेंगे। सी के एलिमेंट्स हैं जी 5, 6, 7 एंड 8। डियर स्टूडेंट्स ये इंटरसेक्शन का साइन है। फिर हम डी के एलिमेंट्स लिखेंगे। डी के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 एंड 8। अब इंटरसेक्शन में क्या कंसेप्ट है जी डियर स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन अगर आप सी और डी के ले रहे हैं तो इसमें जो बोथ एलिमेंट्स, दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद होंगे वो हमारे इंटरसेक्शन के अंदर आएंगे। मींस वो एलिमेंट्स जो सी के अंदर भी प्रेजेंट हैं और डी के अंदर भी प्रेजेंट हैं। लाइक हम चेक करते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स आप देखिए 5 इधर प्रेजेंट है लेकिन डी में मौजूद नहीं है, सी में प्रेजेंट है लेकिन डी में प्रेजेंट नहीं है, तो लिहाजा 5 हमारे आंसर में नहीं आएगा। सी 6 देखें वो सी के अंदर भी प्रेजेंट है सेट के अंदर और डी के सेट के अंदर भी प्रेजेंट है, तो उसको हम राइट कर लेंगे। 7 सी में प्रेजेंट है लेकिन डी में प्रेजेंट नहीं है, उसको हम राइट नहीं करेंगे। इसी तरह 8 जो है वो सी में भी प्रेजेंट है और डी में भी प्रेजेंट है, तो ये हमारे आंसर में आ जाएगा। तो इस तरह सी इंटरसेक्शन डी हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 6 और 8। इसी तरह एक क्वेश्चन ऑन कर लेते हैं हम इंटरसेक्शन का। लाइक ए इंटरसेक्शन बी है। पहले हम ए के एलिमेंट्स राइट करेंगे। ए के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, 0, 1, 2 एंड 3 इंटरसेक्शन का साइन। फिर बी के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। डियर स्टूडेंट्स आप चेक करें, 0 ए में प्रेजेंट है लेकिन बी में प्रेजेंट नहीं है। इसी तरह 1 ए में प्रेजेंट है लेकिन बी में प्रेजेंट नहीं है। 2 और 3 वो एलिमेंट्स हैं जो ए में भी प्रेजेंट हैं और बी में भी प्रेजेंट हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का राइट आंसर आ जाएगा। अब हम डियर स्टूडेंट्स कंप्लीमेंट के बारे में पढ़ते हैं। कंप्लीमेंट बेसिकली डिफरेंस होता है, यू में से हम उस सेट को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ए कंप्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं तो यू में से हम क्या माइनस कर देंगे, ए। अगर हम बी कंप्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं तो हम यू में से बी सेट को माइनस कर लेंगे। अगर हम सी कंप्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं तो यू में से सी। यू स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सेट, जिसकी अंडर कंसिडरेशन ये तमाम सेट्स जो है वो आ रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम डी कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे तो हम यू में से किसको, कौन से सेट को माइनस कर लेंगे, डी सेट को माइनस कर लेंगे। तो हम अभी क्वेश्चन करते हैं जी। लाइक हम फर्स्ट बी कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैसे पता चलेगा कि हम बी कंप्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन में इस तरह आपके पास मेंशन होगा, बी के ऊपर एक बार का निशान होगा, ये आपको शो करेगा कि आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है, बी कंप्लीमेंट। अगर सी के ऊपर होगा तो उसका मतलब है आपने सी कंप्लीमेंट फाइंड करना है। अगर डी के ऊपर होगा तो आपने डी कंप्लीमेंट फाइंड करना है। अगर ये ए के ऊपर होगा तो आपने ए कंप्लीमेंट फाइंड करना होगा। तो हम अब बी कंप्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, इसका फार्मूला होगा u माइनस बी, मतलब यूनिवर्सल सेट में से आप बी सेट को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, उसके एलिमेंट्स हैं 0 से लेकर 8 तक, 0, 1, 2, और बी सेट के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, 2, 3, 4, 5, 6। डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 2, 3, 4, 5, 6 यूनिवर्सल सेट के 2, 3, 4, 5, 6 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, इसमें से माइनस हो जाएंगे। बाकी यूनिवर्सल सेट्स के पास कौन से एलिमेंट्स बच जाएंगे, एक 0 रिमेनिंग रहेगा, 2 के साथ एक 1 रिमेनिंग रहेगा क्योंकि 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 में 5, 6 में 6, और बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, 7 और 8। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, बी कंप्लीमेंट। बाकी 2, 3, 4, 5, 6 इसके 2, 3, 4, 5, 6 के साथ क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मींस आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, 0, 1, 7 एंड 8। इसी तरह एक कंप्लीमेंट का हम और क्वेश्चन करते हैं। लाइक हमारे पास है जी डी कंप्लीमेंट। तो डी कंप्लीमेंट का फार्मूला क्या होगा, u माइनस डी। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 0, 1, 2, तो 0 से लेकर 8 तक एलिमेंट्स हैं। डी के एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं, 2, 4, 6 एंड 8, इवन नंबर है हमारे पास।
अब डियर स्टूडेंट्स 2 4 6 8 जो यू सेट्स के हैं वो इनके 2 4 6 8 के साथ माइनस होके ख़त्म हो जाएंगे। बाकी क्या बच जाएगा जी, 0 1 3 5 एंड 7 मीन्स ऑड नंबर जो है और साथ 0 वो इसके पास क्या हो जाएगा, यू के पास बाकी रिमेनिंग रह जाएगा। 2 4 6 8 इसके 2 4 6 8 के साथ सब्ट्रैक्ट होके ख़त्म हो जाएगा। तो ये डी कंप्लीमेंट का क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारा तीसरा कंसेप्ट था। और लास्ट कंसेप्ट जो है वो डिफरेंस का है जी। डिफरेंस में हमारे पास है जी पहले ए डिफरेंस बी, मींस ए सेट का डिफरेंस हमने किसके साथ फाइंड करना है, बी सेट के साथ। ये डिफरेंस का सिंबल है जी। पहले आप क्या डियर स्टूडेंट्स लिखेंगे, ए सेट के एलिमेंट्स जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 0 1 2 3, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। बी सेट के कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 3 4 5 6, ये भी हमारे पास गिवन होंगे क्वेश्चन में। अब डियर स्टूडेंट्स हम ए का डिफरेंस ले रहे हैं बी सेट के साथ, तो ए सेट के एलिमेंट्स जो बी सेट में प्रेजेंट होंगे वो उनके साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जो बाकी ए सेट के पास रह जाएगा वो हमारा क्या होगा, ए सेट का डिफरेंस होगा बी के साथ, और वो उसको हम उसमें कहां पे लिखेंगे, उसके आंसर के अंदर राइट करेंगे। लाइक आप देखें 0 ए के पास सेट में मौजूद है लेकिन वो बी सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो उसको हम क्या कर देंगे, अपने आंसर में राइट करेंगे। इसी तरह आप देख रहे हैं कि 1 ए के पास है लेकिन वो बी के पास नहीं है, तो उसको भी हम राइट करेंगे। 2 और 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए के पास भी हैं और बी के पास भी हैं, मीन्स कॉमन है। तो जो कॉमन ए के एलिमेंट्स बी सेट के साथ हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। जो बाकी ए के पास एलिमेंट्स रह जाएंगे वो हम क्या कर देंगे, आंसर में राइट कर देंगे। तो 0 और 1 हमारा क्या आ जाएगा, ए डिफरेंस बी का आंसर आ जाएगा। तो ए का बी के साथ डिफरेंस बेसिकली क्या है, 0 और 1। 0 और 1 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए के पास हैं लेकिन बी के पास प्रेजेंट नहीं है। इसी तरह एक और हम डिफरेंस फाइंड करते हैं, सी डिफरेंस डी। तो हम सी सेट का डिफरेंस ले रहे हैं डी सेट के साथ। तो सी के एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं जी डियर स्टूडेंट्स, 5 6 7 8, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे सी और डी। और डी के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 एंड 8। डियर स्टूडेंट्स देखें 5 सी सेट में प्रेजेंट है लेकिन डी सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो 5 हम आंसर में लिख लेंगे। इस तरह 6 सी के पास भी है और डी के पास भी है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, वो हम आंसर में राइट नहीं करेंगे। 7 सी सेट के पास है लेकिन डी सेट के पास नहीं है, तो वो हम लिख लेंगे। 8 इधर भी प्रेजेंट है सी में और डी भी प्रेजेंट है, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, वो डिफरेंस नहीं है। तो डिफरेंस बेसिकली क्या है, 5 और 7 का। 5 और 7 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सी सेट में प्रेजेंट हैं लेकिन डी सेट में प्रेजेंट नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 1 के मेन कंसेप्ट थे 4 जो मैंने आपको करवाए हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंट एंड डिफरेंस। तो डियर स्टूडेंट्स आप एक्सरसाइज 1 में से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में भी 14 क्वेश्चंस हैं और उसमें यही 4 कंसेप्ट्स यूज हुए हैं, यूनियन का, इंटरसेक्शन का, डिफरेंस का और कंप्लीमेंट का। क्वेश्चन नंबर 7 में भी 10 पार्ट्स हैं, उसमें भी यही कंसेप्ट यूज हुआ है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कंप्लीमेंट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में भी। तो ये पूरी एक्सरसाइज इन 4 कंसेप्ट्स पे क्या कर रही है, बेस कर रही है। तो इन क्वेश्चंस की क्या करें, आप अपनी नीट कॉपीज पे भी इनको राइट करें, रफ रजिस्टर्स के ऊपर भी इनकी प्रैक्टिस करें। फिर भी अगर आप कोई इसमें डिफ़िकल्टी फील करते हैं तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।